अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी टोटल डिफरेंशियल की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले सेंटेंस में उसने हमें बताया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेपिप्ड इज गिवन बाय द फार्मूला। उसने फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये पैरेललेपिप्ड क्या होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पैरेललेपिप्ड क्या होती है। ये कभी आपने देखी है या कभी इसकी डायग्राम देखी हो, शेप देखी हो? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पैरेललेपिप्ड होती क्या है और ये कैसी होती है। उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। हाँ जी। नो सर। नहीं देखी? अच्छा, जो पैरेललेपिप्ड होती है इससे मिलती जुलती एक और डायग्राम होती है पैरेललोग्राम। वो तो देखी होगी आपने। जी सर। देखी जी है? सर। तो क्या है पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है? 2 डायमेंशन में होती है ना सर वो तो। हाँ जी, 2 डायमेंशन ही होती है, लेकिन वो शेप होती कैसी है? तिरछी सी होती है लेकिन होती पैरेलल है। रेक्टेंगल की तरह की होती है, लेकिन रेक्टेंगल में साइड्स जो है वो सीधी होती हैं, लेकिन इसमें एक साइड जो है टेढ़ी होती है। ऐसे ही है। अगर जी सर। मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसी शेप की बनेगी। बहुत अच्छी तो नहीं बनेगी, लेकिन चलें फिर भी गुजारा करते हैं। ठीक है जी। ये शेप किस चीज की है? पैरेललोग्राम की। अच्छा, ये 2 डायमेंशन में है। इसका मतलब है 2 डायमेंशन का मतलब है एक एक्स साइड होगी, दूसरी वाई होगी। लेकिन अगर यही पैरेललोग्राम 3 डायमेंशन में आ जाए तो इसका मतलब है कि इसकी 3 साइड्स हो जाएंगी। एक लेंथ हो जाएगी, एक विड्थ हो जाएगी और एक इसकी डेप्थ हो जाएगी। तो क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि एक एक्स डायरेक्शन, दूसरी वाई डायरेक्शन, तीसरी जेड डायरेक्शन। तो अगर ये 3 डायमेंशन में हमारी ये चली जाए पैरेलल, जो पैरेललोग्राम है वो अगर 3 डायमेंशन में चली जाए, यानी कि उसकी एक्स वाई जी ये 3 साइड्स हो जाएं, तो फिर हम उसे पैरेललोपिप्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी साइड है वो मैं इस तरह बनाता हूँ। ये देखें, ये कि क्यूब की शेप बन रही है, क्यूब की तरह। क्यूब है नहीं, लेकिन क्यूब की तरह है कुछ। अब इसमें अगर आप साइड्स देखना चाहें तो इसमें एक साइड इसको हम जी कह देते हैं, ये जो ऊपर वाली साइड है। और ये वाली जो साइड है इसको हम एक्स कह देते हैं, और ये जो जरा लंबी वाली है इसको हम वाई कह देते हैं। ठीक है, और ये किस चीज की डायग्राम है जी? दिस इज पैरेलल दिस इज पैरेललेपिप्ड। ठीक है, तो 3 डायमेंशन, अगर एक पैरेललोग्राम 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट की जाए तो उसे वो एक सॉलिड होगा ना। फिर वो एक मतलब उसका वॉल्यूम होगा, वो एक सॉलिड की फॉर्म में चीज होगी, और तो उसे हम पैरेललेपिप्ड कहेंगे। ये बात आपको समझ आ गई है? यस सर, आ गई। अच्छा, अब ये जो शेप बनी है इस शेप का एक वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो चीजें 2 डायमेंशन में होती हैं उनका वॉल्यूम नहीं होता, उनका एरिया होता है। लेकिन जो 3 डायमेंशन में होती हैं उनका एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। एरिया असल में एक साइड का होता है, किसी एक साइड के
किसी एक साइड का हम एरिया पता कर सकते हैं, और अगर हम तीनों डायमेंशंस में देखना चाहें कि भाई तीनों डायमेंशन में इस पूरी जो फिगर है या पूरी जो सॉलिड है, इसने कितना एरिया हर साइड पे, कितना एरिया हर साइड पे कवर किया है, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसने वॉल्यूम हमें बताया कि भाई ये जो पैरेललेपिप डायग्राम है या एक पूरी सॉलिड है, ये सॉलिड का मतलब है ये एक पीस है, ये आयरन का या किसी भी चीज का एक पीस है जो कि इस शेप का है, जिसका नाम है पैरेललेपिप। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, x इंटू वाई इंटू जी। अब हुआ ये है, सिनेरियो ये है कि इस सॉलिड को किसी ने कंप्रेस कर दिया है, मतलब ये जो ऊपर वाली साइड थी, इस ऊपर वाली साइड से ये जो z वाली डायरेक्शन है, ऊपर से किसी ने इसको यहाँ पुश किया है, इस पे कोई वजन लगाया है, इस पे कोई उसने प्रेस करने की कोशिश की है, तो ये प्रेस हुआ है। ऊपर वाली साइड से इसको हमने कंप्रेस करने की कोशिश की है, प्रेस करने की कोशिश की है ताकि ये नीचे दब जाए। ये दबा है, ये कह रहा है कि भाई z डायरेक्शन में ये दबा है, और जाहिर है जब ये दबेगा तो z लेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब आप ऊपर से दबाएंगे तो, और नीचे से भी दब रहा है, ऊपर से भी दब रहा है, तो होगा क्या, ये चीज z डायरेक्शन में छोटी हो जाएगी, लेकिन बाकी साइड पे फैलेगी। एक साइड पे जब आप जोर लगाएंगे, वजन लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वो दबेगी, वो बाकी साइड्स पे फैलेगी। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा, आपने कभी रोटी पकाते देखा है किसी को, तो जब आप रोटी पकाते हैं तो जो बेलना होता है, बेलने पे जाने से पहले जो आपकी रोटी होती है वो जरा मोटी होती है ना, तो जैसे ही बेलने के नीचे वो आती है तो उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है, लेकिन वो साइडों से फैल जाती है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे जब ये पैरेललेपिप्ड को आप z डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे और ये नीचे दबेगी, तो z डायमेंशन जो है ये छोटी हो जाएगी, ये जो z वाली लेंथ है ये छोटी होगी। उसने बताया कि ये कितनी छोटी होगी, ये 2% छोटी होगी। अच्छा, इसके छोटे होने से होगा क्या, ये जो x डायरेक्शन है और y डायरेक्शन, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन ये लंबी हो जाएंगी, ये थोड़ी इंक्रीज हो जाएंगी। तो उसने ये कहा कि x और y जो है ये इंक्रीज होगी किस रेशो से, 0.75% से, कि z 2% से डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से x और y ये 0.75% दोनों साइड्स पे इंक्रीज होगा। तो अब आप ये बताइए कि जो वॉल्यूम है उसमें चेंज कितना आया है, ये आपने बताना है। तो वॉल्यूम में चेंज का मतलब है, ये हमसे डी वी पता करना चाहता है कि भाई ये बताएं। क्वेश्चन समझ आया आपको? जी सर। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि भाई ये एक पैरेललेपिप्ड है, एक ऐसी शेप है, ये सॉलिड की फॉर्म में है, इसमें एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है, ये तीन साइड्स हैं। इसका एक वॉल्यूम है जो हमें उसने फार्मूला में दिया हुआ है, इस पर ऊपर जेड डायमेंशन से फोर्स लगाई गई है, जिसकी वजह से ये जो जेड है ये डिक्रीज हुआ है, ये जो जेड साइड है इसमें ये डिक्रीज हुई है। इस डिक्रीज होने की वजह से हुआ ये कि जो एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन ये दोनों चेंज हो गई हैं, इनमें इंक्रीज आ गया। वो उसने बताया कि जेड 2% डिक्रीज हुआ है और एक्स जो है और वाई ये 0.75% इंक्रीज हुआ है। तो अब आप बताइए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो अब इसको जरा हम फार्मूलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हम अजम्पशंस कर लेंगे। तो अजम्पशन हमने ये कहा था कि भाई एज्यूम कर लें कि लेट जो आपकी लेंथ है वो x के बराबर है, जो आपकी विड्थ है वो y के बराबर है, और जो आपकी डेप्थ है वो z के बराबर है। तो लेट से हमने एज्यूम किया, इसकी वजह से हमारा वॉल्यूम क्या बना, x इंटू वाई x इंटू वाई इंटू सी, ये वॉल्यूम बन गया, ये फार्मूला हमें पता है। अच्छा, अब चेंज कितना आया। अच्छा, हमें पता क्या करना है, हमें डी वी पता करना है। ये भी साथ लिख लेते हैं ताकि हमें पहले से पता हो कि हमें ये पता करना है
v हमें ये गिवन है, और चेंज इन तीनों डायमेंशंस में हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए dx में कितना चेंज आया, dy में कितना चेंज आया और dz में कितना चेंज आया। अच्छा, dx में उसने जो चेंज हमें बताया वो कहता है जी ये इंक्रीज हुआ है 0.75% से। तो 0.75% को मैं यूं लिख सकता हूं कि 0.75% इंक्रीज इन x। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 0.75 डिवाइडेड बाई 100, क्या ये लिख सकता हूँ, इंटू एक्स। इसी तरह y में भी चेंज आया, y में भी इंक्रीज आया 0.75% इंक्रीज इन y। तो मेरा dy किसके बराबर आएगा, 0.75 बाई 100 इंटू वाई के। ये हमने दूसरी एक्सरसाइज के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर भी इसी तरह किया था। अच्छा, अब z की बारी, बड़ी z जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि z इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ है, 2% डिक्रीज इन z। तो इसको क्या कैसे लिखूंगा फिर मैं, जो इंक्रीज होता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो जो डिक्रीज होता है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जब हम इसको डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे जी -2 बाय 100z। तो ये याद रखना है आपने कि जब इंक्रीज का जिक्र आएगा तो चीजों को पॉजिटिव रखना है, और जब डिक्रीज का जिक्र आएगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अक्सर भूल जाएंगे और इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने इसको लाजमी याद रखना है। क्लियर? अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए जी, क्या ख्याल है, क्या क्या पता होना चाहिए? अब इसका डिफरेंशियल का फार्मूला आप मुझे बता सकते हैं क्या बनेगा? आप ये ध्यान में रख लें कि ये अब 3 डायमेंशंस हैं, एक्स वाई एंड जी। तो जब हम इसका डिफरेंशियल का फार्मूला लिखेंगे तो वो भी 3 डायमेंशन वाला लिखेंगे। तो वो क्या होगा, हमें चेंज इन v चाहिए, वो कैसे आएगा, पार्शियल v बाय पार्शियल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल y इंटू डी वाई, प्लस अब ये तीसरी टर्म आ गई कि पार्शियल v बाय पार्शियल z डी जेड। क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो 3 वेरिएबल्स वाला था। इससे पहले जो हमने 3 एग्जांपल्स की हैं उन सब में हमारे जो फंक्शन थे वो 2 वेरिएबल्स वाले थे, वो x और y वाले थे, इसलिए उसमें डिफरेंशियल में 2 टर्म्स आ रही थी प्लस के साथ। लेकिन इसमें जो हमारा v फंक्शन है विच इज इक्वल टू, v इज एक्चुअली इक्वल टू x y एंड z। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये अब 3 वेरिएबल्स वाला है, तो इसका मतलब है इसमें 3 टर्म्स आएंगे। अब अगर कोई फंक्शन ऐसा आ जाएगा जो 4 डायमेंशन वाला है, मींस उसमें एक्स वाई जी के अलावा एक और भी है कि डब्ल्यू एक्स वाई जी अगर एक फंक्शन होगा तो उसका मतलब है उसमें 4 टर्म्स होंगी। ये आपके जहन में रहे। तो अब इसकी मुझे वैल्यूज कुछ पता है और कुछ मैं यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकता हूँ। अगर मैं इस v का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरा आंसर आएगा, अब इसमें y और z कांस्टेंट होंगे तो y और z आ जाएगा इनटू मल्टीप्लाई बाई dx, और dx की वैल्यू है जी 0.75 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, प्लस डी पार्शियल v को जब मैंने y से डेरिवेटिव लिया तो ये एक्स वाई आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब डी वाई जो था वो भी 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय y था, और प्लस डी वी बाय जब तो पार्शियल ये एक्स जेड नहीं होगा? एक्स जेड होगा। हाँ एक्स जेड होगा, एक्स जेड होगा, थैंक यू। और जब हम इसका z से डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स वाई आ जाएगा, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 बाय 100 z। ठीक है जी। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मैं एक्स वाई जेड को अलग कर लेता हूँ, एक्स वाई जेड
मल्टीप्लाई बाई 0.75 डिवाइड बाई 100 प्लस इसमें फिर एक्स वाई जेड इकट्ठे आ गए, एक्स वाई जेड इंटू 0.75 डिवाइड बाई 100 प्लस, अच्छा ये प्लस की बजाय इसको माइनस लिख देंगे, माइनस बाहर आ गया तो ये एक्स वाई जेड इंटू 2 डिवाइड बाई 100। अब क्या इसमें कुछ कॉमन है? यस सर। क्या कॉमन ले लूं? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और 100 भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो आसान हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 0.75 प्लस 0.75 माइनस 2। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स वाई जी डिवाइड बाई 100। इसको अगर आप ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है? हाँ जी, क्या आया है? -0.5 है। -0.5 जी, गुड हो गया। अच्छा अगर मैं ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लूं, ये जो एक्स वाई जेड है ये किसके बराबर था? वी के। ठीक है। तो इसकी जगह मैं अगर वी लिख लूं तो मेरा जो डी वी है ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा जी, इसको अगर मैं यूं लिख लूं -0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वी, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं है? क्योंकि मैंने सिंपली क्या किया है, ये जो एक्स वाई जी था ये फार्मूला हमने वॉल्यूम के बराबर लिया हुआ था जहाँ में गिवन था, तो मैंने सिंपली एक्स वाई जी की जगह वॉल्यूम वी लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जिस तरह हमने पहले परसेंटेज की फॉर्म में लिखा था, तो आप क्या इसी को भी परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो हमारा डी वी है वो असल में आ सकता है -0.5%? क्या मैं इसको ऐसे परसेंटेज में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो 0.5% चेंज इन वी। अच्छा तो ये हमें क्या बता रहा है कि भाई 0.5% का चेंज आया है विद नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि वॉल्यूम में जो चेंज आया होगा वो चेंज कैसा चेंज आया होगा? चीजें कम इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ। जी, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ है, वेरी गुड। तो असल में हमारा जो वॉल्यूम है हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 0.5%। तो ये जो हमारा आंसर आया ना -0.5% चेंज इन वी, ये असल में इसका ये मतलब है कि भाई ये जेड साइड जो थी उसको कंप्रेस करने की वजह से आपके पैरेललेपिप्ड के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है 0.5%।